देखो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ में सवाल नंबर 36 से बताएंगे। 35 तक बताया गया था। ठीक है, 36 नंबर सवाल नंबर 36 है। क्या कहता है? एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। मतलब एक लैंप है जो अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर, मतलब V बराबर 150 वोल्ट दिया गया है, 150 वोल्ट पर कार्य करता है। इसका प्रतिरोध R बराबर 200 ओम है। आर बराबर कितना है? 200 ओम है। इस इसे आप 210 वोल्ट के मेन से जोड़ने के लिए, इसे आप 210 वोल्ट के मेन से जोड़ने के लिए, तो वी डैश बराबर आप मान लेते हैं, वी डैश बराबर 210 मान लेते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले लैंप में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेंगे। लैंप में प्रवाहित धारा, देखो अधिकतम कितनी धारा जा सकती है। ठीक है, तो आई कह लो और लैंप कह लो। आई एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी बटे कितना, लैंप का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लैंप का रेजिस्टेंस यही तो है 200 आर एल। ठीक, तो ये हो जाएगा बी एल बराबर मतलब 150 और बटे में कितना 200, मतलब 3/4 एम्पेयर की धारा मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है, लैंप में। अब देखो इसे 210 वोल्ट से सुरक्षित जलाने के श्रेणी क्रम में इसके प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। देखो इसे 210 वोल्ट से चलाने के लिए चलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में इसके श्रेणी क्रम में इसके श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे? इसके श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? एक आर प्रतिरोध जोड़ देंगे। आर प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक, जब आर प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं तो होगा क्या? देखो आर प्रतिरोध जोड़ने के साथ आप लिखेंगे अब धारा जो निकलेगी वो क्या निकलेगी लैंप में, आई एल इजिकल टू, अब नया पोटेंशियल वी डैश चाहिए और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले से आर था ही और साथ में आर हमने लैंप का प्रतिरोध भी जोड़ दिया। मतलब देखो यहाँ बल्ब था, मतलब लैंप को हमने कह दिया क्या बल्ब था। अब इसके रेजिस्टेंस में अगर 210 जो पहले जल रहा था किससे, 200 वोल्ट से चल रहा था। ठीक है, पहले किससे जल रहा था? 210, 200 से। अब ये 200 से पहले जल रहा था, अब चलाना चाहते हैं 210 से। ठीक है, 210 से चलाना चाहते हैं तो इसके रेजिस्टेंस में मैंने आर जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस आपको आर एल दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में है कि नहीं दोनों। तो देखो कुल धारा अगर इसमें ज्ञात करनी है तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वी, ये नया वाला वी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जुड़ चुका है ना, पहले नहीं जुड़ा था तो ये वाला लिया था 200, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आई एल बराबर वी डैश का मतलब कितना हो जाएगा आपका 210 और बटे आर की वैल्यू तो आपको पता है, आर एल की वैल्यू, आर आपको ज्ञात करना है, तो ये आर एल हो जाएगा आपका कितना बोलो, ये हो जाएगा आर एल 200 है। और आई एल आपका जो निकला है वही रहेगा 3/4। ठीक, क्या निकलेगा 3/4। तो प्रतिरोध इसमें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3R और प्लस का 3 दूनी 600 और बराबर 4 शून्य शून्य, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 840। तो 3R बराबर 840 माइनस का 600। मतलब बचा क्या? 40 तो बचा, 8 में से 240, तो मतलब आर बराबर 3 × 8 = 80। 80 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दें अगर यहाँ पर जैसे चित्र बना हुआ है तो ये जो है बल्ब आराम से चल जाएगा। ठीक है, 36 नंबर हो गया आपका। 36 के बाद देखिए 37। 37 नंबर सवाल क्या कहता है? एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर, ठीक है, एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पीयर की धारा लेता है। तो बी बराबर आपको दिया गया है 115 वोल्ट, है ना। आई बराबर दिया गया आपको 3.5 एम्पीयर, पंखा है। यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट आती है, वी डैश बराबर 125 वोल्ट ना पर मिलती है, चलाना हो तो इसके श्रेणी क्रम में कितना तो डालना पड़ेगा। तो देखो इतना तो लिख दिया मैंने, जिससे और जिससे धारा वही ले, मतलब धारा सेम है आपके पास, है ना। तो पहले केवल आपको देखो उस इससे पहले वाले सवाल में आपको ज्ञात करना पड़ा था क्या, आपको ज्ञात करना पड़ा था आई, है ना। आई यहाँ पर दिया गया तो इसका मतलब आर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पंखे का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो देखो पंखे का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। पंखे का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू वी अपान आई। वी की वैल्यू आपके पास है 115 और आई की वैल्यू है 3.5 दशमलव हटा। ठीक, हल कर लेना। तो ये आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 230/7, 230/7 आई आगे। ठीक, आता है परिपथ में धारा। ठीक है, अब देखो पंखे को
पंखे को क्या करेंगे 125 वोल्ट पर चलाने के लिए, 125 वोल्ट पर चलाने के लिए श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध जोड़ने पर धारा सेम है कहा गया जोड़ने पर आई बराबर वी डैश और बटे पहले से जो आर था नया वाला आर जो जुड़ा और साथ में पहले से आर जो था निकाला आपने ये वाला पंखे का प्रतिरोध आर एफ फैन, इसको क्या कर लो आर एफ फैन। ठीक, तो ये बी डैश की वैल्यू हो गई आपकी 125, आर आपको पता नहीं है, आर एफ अभी आपने निकाल रखा है 230 बटे कितना होता है 7 है, आई का मान 3.5, आई का मान कितना है 3.5, इसको चेंज कर लो 3.5 को लिखो 10 हटा दो 5 7 35 5 दूनी 10 7 बटे 2, इसको लिख लो 7 बटे 2। सब कैलकुलेशन कर लेंगे ओवरऑल तो कितना हो जाएगा आपका देखो 7 बटे 2 और बराबर 125 गुणे 7 बटे में, ठीक है 7 आर और प्लस का 200 कितना है ये है आपका 230 है ना, ये वाला 7 जो बटे वाला 7 था एलसीएम लेके ऊपर चला गया था, ये 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल, क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r प्लस 230 इज इक्वल टू इधर मल्टी 125 दुना ये हो जाएगा 2 5 10 2 दूनी 4 1 5 1 250, ये हो गया आपका, बस ट्रांसफर कर लो तो 7r इज इक्वल टू 250 और माइनस 230 मतलब r बराबर 20 बटे 7 आएगा, कितना आएगा r बराबर देखो ये घटाए तो 20 बचा और बटे में आ गया साथ यूँ इतना प्रतिरोध लगे यहाँ से। ठीक, सवाल बचा है ऐसे 38 नंबर सवाल भी आपका है, 38 नंबर है। ठीक, चलिए हटा लेते हैं इसको। सवाल नंबर 38, एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध आर एच बराबर है आपके पास 150 ओम, कितना 150 ओम तथा अधिक से अधिक 1 आई जो है वो ले सकता है 1.1 एम्पियर है ना, क्या ले सकता है यदि इसको 200 वोल्ट की मेंस पर काम में लाना हो, ठीक है मतलब बी डैश बराबर कितना है 220 वोल्ट के मेंस पर लाना हो तो पर्वत में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, आर आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल से तो पूरा वाला सवाल है। ठीक है, आपको एकदम आई तो सेम होगी ना, आई सेम है तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू रख लो सब फटाफट, देखो आई बराबर मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़िए तो आई बराबर इसमें डायरेक्ट आपको भाई आई दिया है और आर एस भी दिया गया है, जब आई आर एस नहीं दिया गया तो क्या करना पड़ता आई इक्वल टू बी और श्रेणी क्रम में मान लो ये जोड़ दिया तो टोटल आर एच और प्लस का कितना हो गया आर, वैल्यू रख लो 1.1, वी आपको पता नहीं है ना तो वी आपको पता नहीं तो वी नहीं वी क्यों नहीं पता है 220 लिखा नहीं है वी, ठीक है वी डैश नहीं इसको वी ही मान लो तो हो जाएगा 220 और बटे आर एच का मतलब 150 और प्लस का कितना आर, सॉल्व कर दें, ठीक है सब सॉल्व करने ये हो जाएगा, देखो ऐसे हल करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 11/10 बराबर 220 और बटे 150 और प्लस कितना आर 11 दूना 22 20 हो गया और यहाँ 1/10 बचा तो ये हो जाएगा इधर 150 आर 150 प्लस आर बराबर इधर को मल्टीप्लाई करेंगे 200 20 दाम में 200 मतलब आर बराबर 200 माइनस 150 मतलब बचा आपका 50 में, इतने का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 39 देखो सवाल नंबर 39 है आपका, लिखा है चित्र बना तो दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम और 60 ओम है, ठीक है समांतर क्रम में लगे, चलो दो बल्ब जोड़ दो, एक बल्ब है यहाँ पे एक बल्ब है दोनों समांतर क्रम में लगे, एक यहाँ पे और ये 90 वोल्ट यहाँ पे बैठे रखें, यहाँ से आई धारा गई इसमें गई I1 इसमें गई कौन सी I1 ऊपर नीचे निकल गई। ठीक, ये बल्ब B1 कह लो और ये क्या कह लो बल्ब, सवाल में क्या कह रहा है दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम मतलब R1 है आपका R1 20 ओम है और R2 बराबर कितना है 7 ओम, समांतर क्रम में लगे 90 वोल्ट से जलाए जाते हैं, ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध बल्बों में अलग अलग धारा है। ठीक, चलिए देखिए याद रखिए कि आपका सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध याद करना ना, तो देखो ये दोनों समांतर क्रम में चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला तो तुल्य क्या निकलेगा
आर इक्विवेलेंट निकलेगा आपका R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इस तरीके से आप देखिए R1 इंटू R2 ये क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R2। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना R1 इंटू R2 R1 इंटू R2। हाँ R1 इंटू R2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखिए R1 का है आपका 20 और 60 20 गुणे 60 बटे 20 प्लस 60 मतलब 6 दूनी 1200 और बटे में कितना 80 कैंसिल। ठीक कैंसिल करेंगे 4 तीन 12 30 और 4 दूनी 8 मतलब और 2 15 है ना। मतलब आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 15। अब देखो जो ये 15 आया ठीक है तो परिपथ में धारा याद कर लो। परिपथ में धारा परिपथ में धारा आई बराबर वी बटे कितना आर वी बटे आर। तो यहाँ से देखो यह आ जाएगा आपका देखो समांतर क्रम में होने के कारण जो है विभव सबका क्या होगा आपका बराबर होगा। ठीक तो इसमें परिपथ में कुल धारा ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। परिपथ में कुल धारा ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट I1 लगाओ है ना। देखो कैसे समझो सेकंड पार्ट जो इसका कह रहा है सेकंड में क्या कह रहा है आपको I1 चाहिए I1 इक्वल टू भाई जो देखो 90 वोल्ट और D2 V1 सब समांतर क्रम में जो ना सबका विभवांतर क्या होगा बराबर होगा I1 बटे V और फिर कितना R1। तो V की वैल्यू आपके पास पता है 90 है और 90 बटे R1 की वैल्यू आपके पास 20 तो ये कैंसिल 4.5 एम्पियर। ठीक है कितने की 4.5 एम्पियर की। इसी तरीके से I2 ज्ञात करना तो V बटे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा V बटे R2। भाई देखो ये सब समांतर क्रम में है ना तो हो जाएगा आपका कितना 60 और बटे कितना 90 कैंसिल 3 दूनी 6 3 तरह की 9 मतलब 0 पॉइंट नहीं 1.5 एक मिनट को 90 बटे 60 हो जाएगा ना R2 90 बटे 60 उल्टा लिख दिया। ठीक है यहाँ V 90 और बटे में कितना 60 कैंसिल तो 1.5 एम्पियर याद आएगा। ठीक तो इस तरीके से ये आपका 39 नंबर। ठीक सवाल नंबर 40 पे आ जाओ। सवाल नंबर 40 चलो देखो सवाल नंबर 40 देखो सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है संलग्न परिपथ में परिपथ बना देते हैं। हाँ मीटर लगा है क्या लिखा संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर। संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक कितना है 2 एम्पियर है। ठीक अब इसके बाद देखो अगर अमीटर का पाठ्यांक 2 मीटर है ठीक है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना 120 वोल्ट तथा आर का मान 75 ओम। आर का मान कितना है 75। देखो आई बराबर आपको 2 एम्पियर दिया गया वोल्टमीटर का पाठ्यांक पी बराबर 120 दिया गया है और आर का मान 75 ओम आर का मान 75 ओम। ठीक ये हो गया आपका कितनी चीजें आपको दी है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध इसका प्रतिरोध चाहिए। ठीक है इसका प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध मतलब इसको हम मान लेते हैं क्या आर बी। क्या चाहिए आपको आर बी। तो सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिए ठीक है देखो दोनों में धारा अलग ज्ञात कर लो दोनों में धारा अलग है। भाई वोल्टमीटर दिया गया है तो इसका दिए तो प्रतिरोध तो दोनों के बराबर है। अगर इसमें धारा I1 जाएगी इसमें धारा कौन सी जाएगी I2 इसमें धारा कौन सी जाएगी I2। ठीक है I1 और I1 बराबर V बटे आर I1 बराबर कितना हो जाएगा देखो I1 बराबर हो जाएगा V बटे और इसको कह लो R V की वैल्यू 120 ये क्या हो जाएगा 120 बटे आपका R R R R 75 कितना है 75 ओम। ठीक तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 बटे 5 एम्पियर कितना आ जाएगा 8 बटे 5 एम्पियर। क्लियर है। ठीक ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद जब ये 8 बटे 5 एम्पियर हो जाएगा
तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि I1 बराबर आ गए 1.6 एम्पियर। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखो आपको पता है वोल्टमीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लो। वोल्टमीटर में प्रवाहित धारा कैसे निकालेंगे, I2 है ना, ठीक है, I2। तो देखो चूंकि आपने देखो यहाँ पर अगर देखें तो इससे अगर आई धारा चली, अमीटर से आई धारा जा रही है, तो अगर किरचॉफ का नियम देखें तो आई बराबर क्या होगा आपका I1 प्लस I2 संधि का नियम से, ठीक। तो आई का मान तो आपको दिया गया 2 और I1 का मान आपने कितना निकाला 1.6 और प्लस कितना निकालेंगे I2 बराबर 2 माइनस 1.6 हल कर लेंगे 2 माइनस 1.6 तो 0.4 एम्पियर ये आ गया I2, है ना, ये आ गया आपका I2। अब देखो जब I1 और I2 निकला है तो अब भाई इस पे प्रतिरोध चाहिए ना, वोल्टता तो पता है, अतः प्रतिरोध VR बराबर नहीं RV बराबर ये हो जाएगा V अपान कितना I2, भाई इसमें वोल्टमीटर धारा I2 जा रही है ना, तो V का मतलब कितना 220 और बटे I2 का मतलब 0.4, ये हटा दिया तो ये हो जाएगा कितना आपका 120, सॉरी 220 नहीं 120, तो 4 3 12 300, तो ये आ जाएगा 300 ओम आंसर, ठीक। ये अच्छा सवाल है आपका 40 नंबर सवाल, ठीक। 40 के बाद देखिए अब आपका 41 नंबर सवाल 41, सवाल नंबर 41, ठीक। सवाल नंबर 41 देखो, सवाल नंबर 41 का भी फिगर है, चित्र बना हुआ है। देखो आप ऐसे देखिए यहाँ पे बना है आपका 300, यहाँ पर लगा है 400 ऐसे, और यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है, क्या लगा है वोल्टमीटर, ऐसे जोड़ दिया, ठीक। इसके नीचे ले आओ, यहाँ पर 60 वोल्ट का करंट, 60 वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद देखो फिर हो जाएगा आपका 60 वोल्ट के साथ 300 नहीं 300, हाँ 300 और 400 और ये हो जाएगा वोल्टमीटर है, ठीक, लिखा है ये 60 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है संलग्न तत्व में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 300 वोल्ट है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है 300 वोल्ट, मतलब V बराबर दिया गया है, देखो ये V बराबर दिया गया है आपको 30 वोल्ट, V बराबर कितना दिया गया 30 वोल्ट, हाँ ठीक, V बराबर 30 वोल्ट है, और E बराबर 60 वोल्ट, सेल का विद्युत वाहक बल 60 वोल्ट ये लिखा है आपके पास, जबकि 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है, ठीक है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, सेम जो अभी इससे पहले वाला सवाल लगाया है, ठीक है। आप लोग सवाल को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको पता है कि देखो इसका 30 वोल्ट दिया गया है, इसके सिरों पर कितना दिया गया 30 वोल्ट, देखो जो 30 वोल्ट यहाँ पर होगा वही 400 के ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 60 था, 60 में से 30 400 के पास है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा बोलो 30 वोल्ट, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। देखो टोटल 60 वोल्ट है और 30 वोल्ट 400 पे 2 ही रेजिस्टेंस लगे हैं, तो भाई अब इसका इसका समांतर क्रम में विभव बराबर होता ना, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, तो 30 वोल्ट इसका होगा तो बचा कितना 30, तो 300 ओम में धारा ज्ञात कर लो पहले, वही आई होगा, ठीक है। तो 300 ओम में धारा पहले ज्ञात करो, 300 ओम में धारा, तो 300 ओम में धारा ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या 300 ओम में धारा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आया भाई, टोटल 60 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, ये देखो बीच में 60 वोल्ट तक लगा कि नहीं लगा। अगर टोटल पोटेंशियल 60 वोल्ट है उसमें से 30 वोल्ट इस वाले का है इतने भाग का, तो ये बचा कितना आपका 30 वोल्ट इसमें होगा, ठीक है। तो आई बराबर ये हो जाएगा कितना आपके पास भाई, ये जो आपका V डैश है जो 30 वोल्ट था आपने V वाला V, और बटे में कितना हो जाएगा आपका बोलो R मतलब जो आपका पहला वाला R है, ठीक है। तो V डैश का मतलब 30 और बटे R का मतलब हो गया 300, है ना, ये कैंसिल 1/10 मतलब 1/10 एम्पियर धारा जो है वो I बराबर 0.1 एम्पियर पूरे परिपथ में प्रवाहित हो गई है, ठीक। यहाँ से I की वैल्यू, ये I यहाँ गई, ऊपर गई I1, नीचे गई कौन सी I2। अब देखो इसका प्रतिरोध पता है तो I2 ज्ञात कर लो, I2 कितना हो जाएगा I2 बराबर देखो V और बटे ये वाला 400 ओम V बटे R, मतलब V का मतलब हो जाएगा आपका कितना वही 30 वोल्ट और बटे R का मतलब हो जाएगा 400, मतलब ये कैंसिल करेंगे तो बचा कितना 3/40, कितना बचेगा 3/40, I2 निकाल लिया, ठीक। तो अब जरा देखो I1 कैसे निकलेगा, I1 निकालो जरा,
तो I1 बराबर भाई I बराबर I1 भाई I बराबर I ही दो भाग में टूटा तो I1 प्लस I2। तो यहाँ से आप देखो तो I1 बराबर क्या हो जाएगा आपका I माइनस कितना हो जाएगा I2। I की वैल्यू आएगी 1/10 और माइनस का 3/40। ये हो गया। इसके ऊपर किसका दो, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 40 एलसीएम, 10 चौक 40 और माइनस का 3, मतलब 1 बटा कितना 40। ये किसकी वैल्यू आई I1 की। ठीक, अब जब I1 आ गई तो भाई अब जब वहाँ पर V पता है R पता, तो R वोल्ट मीटर क्या आ जाएगा आपका, बोलो R इक्वल टू V अपान आई, तो V अपान I1। ठीक है, तो V का आपका 30 सही है, I1 का 1 बटे कितना 40, I1 कितना निकालो 1/40। मैंने पढ़ लेते हैं कि 4 3 12, तो आर वोल्टेज मतलब आरबी, आरबी का मतलब ये है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, 4 3 1200 ऐसे। ठीक, ये हो गया 41 नंबर सवाल। ऐसे 42 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, 42 देखिए, सवाल नंबर 42। ठीक, 42 में आपके दो परिपथ बने हुए हैं। ठीक है, दो तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम और 200 ओम है, 100 ओम और 200 ओम है, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। ठीक है, बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। ठीक, दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी इन तारों के समांतर क्रम में लगाने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक उपरोक्त में दोनों के उत्तर का स्पष्ट कीजिए। चलो देखो, पहले दो केस है अलग है ना, शुरू करें। तो पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो पहला पार्ट, पहले एक बैटरी बना लेते हैं। ये बैटरी बनी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, यह है 4 वोल्ट। बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है 4 वोल्ट। ये 100 ओम है और ये है आपका 200। ठीक, 100 ओम और 200 ओम, दो तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम और 200 ओम है, 4 वोल्ट की बैटरी से सड़ी हुई बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दोनों तारों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, पहले परिपथ में कुल धारा ज्ञात कर लो। ठीक है, पहले परिपथ में कुल धारा। ठीक, पहला पार्ट है आपको 3 पार्ट में, तो पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट देखो। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या करेंगे हम, जब मान लिया हाँ कुल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तारों के शुरू के बीच अलग अलग विभवांतर, पहले आई ज्ञात कर लो। आई बराबर वी बटे दोनों रेजिस्टेंस आर नेट, तो वी का मान आपके पास 4 है, आर नेट का मतलब 100 और प्लस कितना 200, दैट मीन्स 4 बटे कितना 300। क्लियर है, 4 बटे 300। देखो जब 4 बटे 300 एम्पियर आ गया, तो अब जरा देखो 100 ओम के सिरों पर विभवांतर, 100 ओम के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू कह लो, इसको अगर R1 कह लो, इसको क्या कर लो R2 कह लो। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास V1, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I साथ में क्या R1। I की वैल्यू कितनी है 4 बटे 300 गुणे 100, ये कैंसिल, मतलब V1 का मतलब 4 बटे 3, V1 कितना आ जाएगा 4 बटे 3, पहला आंसर, फर्स्ट का पहला आंसर। ठीक, इसी प्रकार से 200 ओम पे, 200 ओम के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, अब 200 ओम के सिरों पर जब विभवांतर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए आप V2 निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल टू आई और साथ में R2, क्योंकि धारा दोनों बराबर जाएगी। आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 4 बटे 300 और R2 की वैल्यू 200, मतलब ये जीरो कट गया, 4 बनी 8/3, 8/3, एक आंसर ये आ गया। मतलब पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को 200 ओम मतलब जो एक वोल्टमीटर है, बारी बारी इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया गया ऐसे, एक बार पहली बार, और ये हो जाएगा आपका वोल्टमीटर है। ठीक, तो आपको सेकंड पार्ट में दिया क्या गया, और एक बार इस वाले में लगाएंगे, दोनों पार्ट में लगाएंगे, एक बार इसमें लगाएंगे, ऐसे समांतर क्रम में। ठीक, देखो आपको दिया ये गया है कि सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है, देखो सेकंड पार्ट में आप कहा जा रहा है कि अगर हम आरबी बराबर कितना दिया गया 200 ओम, आरबी का मतलब क्या हो, वोल्टमीटर का प्रतिरोध 200 ओम, ये दिया गया है। ठीक, तो साथ में ये कहा जा रहा है कि परस्पर समांतर क्रम में हो जाएंगे, है ना। देखो
अगर देखें तो परिपथ में पूछा क्या गया, सवाल में कहा था बारी बारी तारों में समांतर क्रम में वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। ठीक, तो देखो अगर हम ध्यान दें, छोटा सा चित्र फिर से बनाएं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी। यहाँ पर एक पहले वाले के लिए सेकंड पार्ट के का पहला चित्र, यहाँ पर लगा ये बैटरी आपको दी है कितने की, रेजिस्टेंस दिया गया है कितने का, 100 ओम का, और यहाँ पर दिया गया है कितने का, 200 का, और ये आपकी बैटरी ऐसे यहाँ पर वोल्टमीटर आपने लगा रखा है, ये वोल्टमीटर है। ठीक, तो देखो इसका प्रतिरोध आपको दिया गया है कितना, 200। तो सबसे पहले तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लो, क्योंकि आपका 100 ओम व 200 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में, जोड़ लो। समांतर क्रम का क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 और गुणे 200 और बटे में 100 और प्लस 200, हल कर लो, ये हो जाएगा 2 के बाद 1 2 3 4 जीरो और बटे में 300। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कैंसिल, मतलब 200 बटे कितना 3 ओम आ गया ना। अब देखो आर धारा आपको पहले से पता है कि आई कितनी है, आई आपको दी गई, निकाल दिया ना आपने 4/300। ठीक, तो देखो आपका वोल्टमीटर का भाई, इसमें यहाँ से यहाँ तक धारा आई, इसमें गई कौन सी I1, इसमें गई कौन सी I2, है ना। अब I2 धारा इसमें जा रही है, तो आपको I पता है, I1 आप निकाल सकते हैं, I1 निकाल लो। I1 बराबर भाई वोल्टेज तो दोनों का बराबर हो गया ना, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V और R डैश, है ना, नहीं आर डैश के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा ना, टोटल आर डैश के सिरों पर विभवांतर, आर डैश के सिरों पर विभवांतर पहले ज्ञात करो, आर डैश के सिरों पर विभवांतर। देखो आर डैश के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, आर डैश के सिरों पर विभवांतर। अब आर डैश के सिरों पर जब विभवांतर ज्ञात करना होगा तो ये हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू आई, और साथ में कितना आर डैश, आई का मान आपने ऊपर निकाल रखा है, आई का मान आया है ऊपर 4/300, और गुणे आर डैश का मान निकाल रखा है 200/3। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8/9 वोल्ट, 8/9 वोल्ट। अब विभव दोनों बराबर हो गए भाई, देखो इसका विभव यहाँ से यहाँ तक का विभव दोनों का बराबर हो गया। ठीक, तो देखो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा, पहले वोल्टमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा 8/9। ठीक है, देखो 100 8/9, 1 मिनट डिस्टेंस आ जाएगा, बता रहा हूँ 1 मिनट। 100 के सिरों पर देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज गलत हुआ है, आपको ये वाला आई नहीं रखना है, अब ये आई दूसरा हो जाएगा ना, बदल जाएगा जब रजिस्टेंस जुड़ गया, यहाँ से पहले हटा दो। देखो यहाँ से आप आर डैश निकालिए, अब चूंकि लिख लीजिए, चूंकि आर डैश व दूसरा वाला 200 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, जोड़ लो, श्रेणी क्रम में होने के कारण आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो आर डैश प्लस कितना हो जाएगा 200, तो इसका मतलब 200/3 और प्लस कितना 200, मतलब द्वितीय 6 दो 800 बटे कितना 3। तो परिपथ में अब धारा ज्ञात कर लो, परिपथ में धारा फिर से परिपथ में धारा, भाई पहले रेजिस्टेंस नहीं लगा था तब धारा ज्ञात की थी, आई इक्वल टू वी बटे कितना आर, वी का मान आपके पास है इसमें कितना 4 वोल्ट, और बटे आर का मान आपने निकाला 800 और बटे कितना 3, तो मतलब 12 बटे कितना 800, 12/800 नीचे से पलट जाएगा ना, तो ये निकला आपका 12/800। परिपथ में धारा हो गई आपकी कुल। ठीक, परिपथ में धारा 12/800, आई बराबर बी बटे आर टोटल, 4×3 = 12/800, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 4×3 और 4 दूनी 8, 3 बटे कितना 200। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, आई बराबर कितना हो गया 3/200 इस केस में। अब देखो, अब वी डैश के सिरों पर विभवांतर यहाँ से याद कर लेंगे, वी डैश के सिरों पर विभवांतर, क्या हो जाएगा
सॉरी आर डैश के सिरों पर, आर डैश के सिरों पर वी डैश बराबर कितना हो जाएगा आई आर डैश, ठीक है। और आई की वैल्यू आपने देखो अभी अभी निकाली 3/200, और आर डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर डैश के पास 200/3, 200/3, दोनों कैंसिल कर देंगे तो बराबर में कितना आ गया 1 वोल्ट। यही वोल्ट मीटर का क्या होगा पाठ्यांक, है ना, ये वोल्ट मीटर का क्या होगा पाठ्यांक, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपका कितना होगा 1 वोल्ट, सेकंड नंबर का आंसर, ठीक। अब इसी तरीके से उल्टा कर दीजिए, फिर धारा निकाल दीजिए सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लगा लेंगे भाई, अब जब सेकंड पार्ट लगाएंगे तो सेकंड पार्ट क्या होगा, ठीक, देखो इसको किसका दें, जो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट, नहीं बारी बारी समांतर क्रम है ना, इसी का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, बी पार्ट में ये कह रहा है बी पार्ट में अगर अब हम यहाँ पर क्या लगा था, कौन सा रेजिस्टेंस लगा था देख लेते हैं, देखो यहाँ पर 100 ओम था, यहाँ क्या था 100 ओम, और यहाँ पर लगा दिया 200 ओम है। अब अगर हम वोल्ट मीटर को यहाँ पे जोड़ दें, वही प्रोसेस जो अभी अभी फॉलो कराया है, ठीक है। देखो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा है 200 ओम का, कितने का 200 ओम का। तो देखो पहले परिपथ में धारा ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को समांतर इसके साथ श्रेणी में, जो अभी प्रोसेस फल पहले दोनों को समांतर में जोड़कर, ठीक है, इन दोनों के श्रेणी क्रम में फिर धारा ज्ञात कर लेंगे, धारा बराबर हो जाएगी। तो जो यहाँ पर आर डैश आएगा, आर डैश के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, वही वोल्ट मीटर का क्या होगा पाठ्यांक होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका, पहले आर डैश ज्ञात करो, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 200 और बड़े 200 और बटे में कितना बोलो आपका 200 प्लस 200, 200 प्लस 200, ठीक। इसका मतलब क्या, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 और बटे में 400, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या 400, हाँ मतलब आर डैश की वैल्यू कितनी है 100 आई, आर डैश की वैल्यू 100 आई। अब चूंकि आर डैश व फिर से 100 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट मीन्स 200, 200 ओम। परिपथ में धारा, इस केस में परिपथ में धारा, धारा निकाल लेंगे आई बराबर वी बटे कितना आर, वी की वैल्यू 3 और बटे में कितना 200 आ गया ना। अब जब आई आपको पता लग गया तो जाहिर सी बात, जब इन दोनों को हल किया तो आर डैश आया था ना, तो आर डैश के सिरों पर जो विभवांतर होगा वही तो 200 ओम के ये वोल्टेज, इसका वोल्ट विभवांतर होगा, मतलब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अतः आप अगर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना चाहते हैं तो वी डैश फाइंड करेंगे, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा आई और आर डैश, क्योंकि धारा समान जाएगी ना, 3/200, और आर डैश की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3/200, सॉरी आई की वैल्यू आपने निकाली है 3/200 और आर डैश की वैल्यू निकाली है आपने 100 कहीं, हाँ आर डैश की वैल्यू 100, 100 दूनी 200 मतलब 3/2 वोल्ट, कितना आ रहा है 3/2 वोल्ट। एक मिनट, वी वे वी आई का मान 200/3, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, 3 नहीं है, वी का मान 4 है, 4/200 होगा ना, तो कुल मिला के बचेगा यहाँ पर क्या 4/200, तो 2 दूनी कितना 4, तो वी डैश बराबर कितना आ गया 2, और यही वोल्ट मीटर का सेकंड केस में क्या होगा पाठ्यांक होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर का उपरोक्त दोनों उत्तरों में क्या क्यों क्यों अंतर आता है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर नहीं है, इसका प्रतिरोध कितना है अनंत है, आदर्श वोल्ट मीटर होता है तो ठीक है, मतलब इसमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना, ठीक। तो यहाँ तक के सवाल आप लगाइए, फिर आगे हम बताएंगे आपको, ठीक।